तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में बस दो बातें याद रखना, हमने रिवाइज भी किया था हॉरिजॉन्टल प्लेन के सर्कुलर मोशन का 2 पॉइंट, बस यही 2 रिजल्ट ही याद आएगा या पूरा यही रिजल्ट, मतलब पूरे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में यही 2 रिजल्ट यूज होंगे। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। r हो सकता है कि स्ट्रिंग का लेंथ हो या कुछ भी, मतलब सर्कुलर पाथ का जो भी ट्रैक होगा, l हो सकता है, r हो सकता है। पहला ये यूज होगा और दूसरा होगा एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि अगर दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या कहीं कहीं पे होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बस 2 ही ये रिजल्ट ही यूज होंगे पूरे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। और ये भी बात ध्यान देने की है कि जैसे लॉस लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लॉस हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल ज़्यादा है, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। या कह सकते हैं लॉस इन, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम तुम्हें टिप पे रहे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब हो गया लॉस हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिमिलरली गेन इन काइनेटिक एनर्जी कहा जाए, जब भी गेन आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी गेन फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पूरे चैप्टर में यही यूज होना है, बाकी कुछ होना ही नहीं। अब देखो कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम पिछली क्लास में थोड़ा रिवाइज कर दिए थे, अब सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बात करना है, ठीक है। मिटाएं बेटा इसको। बस यही 2 रिजल्ट ही यूज होंगे पूरे में। देखो कैसे, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बात हम लोग कर रहे थे। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, अब यहाँ पे हमने मान लिया बेटा कि एक स्ट्रिंग से कोई भी पार्टिकल कनेक्टेड है, वर्टिकल प्लेन में वो रिवॉल्व कर रहा है, वो पॉइंट पे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, यहाँ से पार्टिकल कनेक्टेड है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट इसको 1 कह दिया जाए। हमने डिफरेंट इसके स्टेजेस बनाए थे, इसको 2 पोजीशन, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा उसको 5 कह दें। ओ पॉइंट सेंटर पॉइंट हो गया, स्ट्रिंग की लेंथ हो गई l और पार्टिकल का मास हो गया m। अब सर्कुलर पाथ वर्टिकल प्लेन में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग की लेंथ है l, तो यहाँ पे l जो होगा वही सर्कुलर पाथ का रेडियस हो जाएगा, r विल बिकम रेडियस। अब एक बात देखो, अगर 1 पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हम कह दें v1, या इसको लोएस्ट पॉइंट पे vl कह दें,
अपर मोस्ट को वी यू से रिप्रेजेंट कर दें, या यहाँ पे V5 कह दें टॉप मोस्ट को, या बॉटम मोस्ट को VB कह दिया जाए, VB कह दें V1 को, और यहाँ पे कह दें V5 इज इक्वल टू VT टॉप मोस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, अब बेटा अगर हम 1 और 5 की बात करें तो 1 पे इसकी जैसे जैसे ये पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी बेटा? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, काइनेटिक कम हो रही, पोटेंशियल बढ़ रही। 5 पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक मिनिमम हो गई। फिर वापस जब आ रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है। फिर 1 पॉइंट पे आया, 1 पॉइंट पे आया तो इसकी काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल मिनिमम हो गया, यही कहेंगे ना। अब एट पॉइंट 1 अगर हम बात करें, 1 पॉइंट पे हम बात करें तो देखो यहाँ पे 1 पे हम टेंशन लिखना चाह रहे हैं एट 1 पे हम बात करेंगे तो बेटा स्ट्रिंग पे देखो यहाँ पार्टिकल अटैच्ड है, इस पे टेंशन किधर लग रहा होगा पार्टिकल का? एक तो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg, और इस पे टेंशन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग कभी भी अगर कनेक्टेड है तो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टेंशन T अपवर्ड होगा, और इसकी स्पीड दी हुई है यहाँ पे V बॉटम कह दें या V1 को हमने V बॉटम ले लिया। अब बताओ कि नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है ना बेटा, पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे है, तो सर्कुलर पाथ में है तो इसका टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेट किधर कर रहा है पार्टिकल? टुवर्ड द सेंटर ये एक्सेलरेट कर रहा, तो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या कहोगे? mvb², रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा vb²/r, दैट इज यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा? l। ये रेडियल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रहा टुवर्ड द सेंटर, इसका मतलब नेट फोर्स किधर होगा बेटा? टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। तो T माइनस mg, ये क्या आ गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहें या रेडियल एक्सेलरेशन कहें, दैट इज vb²/l। तो टेंशन हम इस पॉइंट पे 1 पे कह दें T1 कह सकते हैं, या इसको टेंशन एट बॉटम हम कह दें TB से रिप्रेजेंट करें, दैट इज नथिंग बट T1। तो बेटा ये लिख सकते हो टेंशन एट बॉटम इज इक्वल टू mvb²/l, vb इज स्पीड एट बॉटम प्लस mg, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट कहीं पे भी तो उसको पूछो, बिल्कुल क्लियर? गुड। अब देखो बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट 5, टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें। एट पॉइंट 5 ध्यान देना, एट पॉइंट 5 टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं बेटा। तो 5 पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड हम कह दें यहाँ पे vt लिख दिया जाए, और इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और इस पे टेंशन किधर एक्ट करेगा? टेंशन किधर एक्ट करेगा बेटा? है डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात है, गुड। डाउनवर्ड इस पे टेंशन एक्ट करेगा, इसको हम कह दें टी, टॉप मोस्ट पॉइंट को टेंशन टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये भी सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस कितना है? L है, रेडियस L है, तो नेट फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे? टेंशन एट टॉप मोस्ट प्लस mg, दोनों डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, m इंटू vt²/l। ये सेकंड आ गया बेटा, ये समझ में आई बात? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट और सेकंड से देखो, तो यहाँ पे हम सेकंड से क्या लिख सकते हैं?
सेकेंड से लिख सकते हैं टेंशन एट टी टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी. दिस इज सेकेंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से कि बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या है, मिनिमम है. तो टेंशन बेटा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है. कि हो सकता है? स्ट्रिंग में बताओ टेंशन निगेटिव हो सकता है दिव्यम? टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं होगा. मिनिमम वैल्यू टेंशन की कितनी हो सकती है हर्षित? 0 हो सकती है. बिल्कुल सही, वेरी गुड. टेंशन की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है बेटा. बिल्कुल सही कह रहे हो. तो टेंशन की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है. तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए, अगर ये सर्कुलर पाथ वर्टिकल प्लेन में कंप्लीट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि टेंशन जो होगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट दैट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0. बात सही है या नहीं? तो हम कह सकते हैं टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन, ये बेटा मिटाएं ऊपर का, टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. ये होना चाहिए, नहीं तो फिर ये बात नहीं होगी, कभी सर्कुलर पाथ नहीं कंप्लीट होगा. तो फ्रॉम सेकेंड देखो, फ्रॉम सेकेंड वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं सेकेंड से बेटा? फ्रॉम सेकेंड वी कैन राइट एम वी टी स्क्वायर बाई एल दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एम जी. डायरेक्टली लिख दें बेटा. टी टी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन एम जी आ गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो वी टी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी एल. और ये किसके लिए कंडीशन आया? टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन. मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब टी टेंशन केवल मिनिमम टेंशन हो सकता है, इफ टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0, तब क्या हो जाएगा? तो वी टी की वैल्यू आ जाएगी रूट जी एल. इससे कम स्पीड नहीं हो सकता है टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ. तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट 0.5 इज अंडर रूट जी एल टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ. इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा. बेटा समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब देखो दिस इज सेकेंड, और ये हम कह सकते हैं वी टी की मिनिमम वैल्यू आ गई. अब ये हम कह सकते हैं कि वी टी की वैल्यू, अब एक बात देखो, तो अगर वी टी पता लग गया तो 1 पॉइंट पे हम बता सकते हैं कि कितनी इसकी स्पीड होगी फॉर मिनिमम. अगर कंप्लीट करने के लिए वी टी इज़ ग्रेटर देन रूट जी एल, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे बता सकते हैं कि कितनी स्पीड होगी. कि भाई काइनेटिक एनर्जी कम होकर के यहाँ पे मिनिमम हो गया, और मिनिमम अगर ये रूट जी एल है तो कितनी स्पीड 1 पे होनी चाहिए बता सकते हैं ना बेटा. फॉर वी टी इज इक्वल टू रूट जी एल, वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी स्पीड एट पॉइंट बी. बॉटम पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो यहाँ से देखो 1 पॉइंट से पार्टिकल गया 5 पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की, तो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में. गेन किस में हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में. कितना गेन हुआ बेटा? कितना हाइट ये राइज हुआ, किधर से भी जाए गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? 2 mgl आया. बिल्कुल सही बात है, 2 mgl. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 mgl. ध्यान देना बेटा. तो 2 mgl तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 8.1 एंड 8.5 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट 1 and 5. अब बेटा 1 पॉइंट पे क्या लिखोगे?
देखो यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, बस ध्यान रखो, दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जब तुम्हें मालूम रहेगा तो फटाफट लिख दोगे, ये सब लिखने की क्या जरूरत। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हो गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर बॉटम पे, अपर पे हाफ एम वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कह देंगे एम जी इंटू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बेटा, एम जी इंटू 2L। समझ में आ रही बात बेटा? इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट लो बेटा। कितना? नहीं बेटा, बी पॉइंट पे लिख लिया सबने, नोट कर लो बेटा, कहीं कुछ भी डाउट रहे तो पूछो विदाउट एनी हेजिटेशन। नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो कहीं पे भी कुछ लग रहा है बेटा, हेजिटेट मत करो, पूछो। इसमें बस दो ही चीज़, एनर्जी कंजर्व होगा, एनर्जी, और दूसरा सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, बस। ना यस, बिल्कुल सही। नोट करो बेटा जल्दी से, जो नहीं किए स्क्रीनशॉट ले लिया करें बेटा, एक बार रिवाइज करोगे तो और अच्छे से बढ़िया हो जाएगा। हाँ गुड, √5 GL आया ना, बिल्कुल सही, √5 GL ये आ जाएगा 1 पॉइंट पे। इसका मतलब √5 GL से अगर हम ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तभी टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GL से ज़्यादा वेलोसिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात क्लियर बिल्कुल? अगर हम यहाँ पे 1 पॉइंट पे √5 GL से ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तभी 1 पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे √GL से ज़्यादा होगा। बेटा मिटाएं इसको, नीचे वाला। देखो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा बेटा, VB स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL। मतलब बॉटम और यहाँ पे हम कहें टॉप मोस्ट पॉइंट के जो स्पीड स्क्वायर में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 4GL। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं VB इज इक्वल टू 4GL प्लस VT स्क्वायर कितना था, VT स्क्वायर लिखें, इफ़ VT स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GL। यही तो आया बेटा ना, VT सिंस VT इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ स्क्वायर किया हो बेटा, तो ये VT इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √GL, तो VT स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, GL। नहीं समझे बेटा, ये था ना, VB स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा लिखोगे बिल्कुल ठीक, VB स्क्वायर इज इक्वल टू 4GL प्लस VT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे VT स्क्वायर ग्रेटर देन GL है, अगर यहाँ पे GL रख रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि VB स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4GL प्लस GL। तो VB की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GL।
मतलब टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल सर्कुलर प्लेन मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट बॉटम पॉइंट इज √5 GL। उससे ज़्यादा देंगे तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा। अगर √5 GL होगा, इफ टॉप मोस्ट पॉइंट होगा √GL तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाएगा √5 GL। समझ में आ रही बात बेटा? तो बेसिकली इसके स्पीड का जो डिफरेंस आया वो आया 4 GL। दिस विल बी ऑलवेज अप्लीकेबल। मतलब हम लर्न करने के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट आ गया। बी मतलब बॉटम और टॉप मोस्ट पॉइंट के स्पीड के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो 4 GL आएगा। क्लियर यहां तक की बात बेटा? अब दोनों केस में टेंशन लिख दिया जाए। टेंशन देखो यहां पे 1 पॉइंट पे क्या लिखोगे? 1 पॉइंट पे फ्रॉम सेकेंड टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट का है m/l VT स्क्वायर। अगर हम कह दें इफ VT इज मिनिमम वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट √GL, तो देखो ये आ जाएगा GL माइनस mg। कितना आ गया बेटा? 0 आ गया ना। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो टेंशन की होगी 0 होगी टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ एट हाईएस्ट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही बात बेटा? अब यही बात हम कह दें कि यहां पे देखो लोएस्ट पॉइंट 1 पे कितना टेंशन हो जाएगा? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 1 एट 1। अभी हम लोगों ने लिखा था बेटा उधर टेंशन बॉटम पे क्या लिखा था? टेंशन एट B इज इक्वल टू mg प्लस mvb²/L लिखा था ना। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा? mg प्लस m/L vb² इज 5 GL एट 1 इफ एट टॉप मोस्ट पॉइंट VT इज √GL। इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो कितना आ गया ये? 6 mg। टेंशन एट बॉटम दैट इज 6 mg और टेंशन एट टॉप इन दिस केस इज 0। मतलब मिनिमम स्पीड, मिनिमम हम कहें, और टेंशन भी ये कितना आया? 6 mg। अगर VB की वैल्यू और ज़्यादा होगी तो टेंशन उससे ज़्यादा होगा, और जब टेंशन 1 पॉइंट पे इससे ज़्यादा होगा तो 5 पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं होगा। समझ में आ रही बात बेटा यहाँ तक? तो इसका मतलब टेंशन 5 पॉइंट पे 0 हुआ, स्पीड 0 नहीं हुई। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है 5 पॉइंट पे? जब ये पार्टिकल की स्पीड VT है तो इसका एक्सेलरेशन एक हुआ, रेडियल एक्सेलरेशन कितना हुआ? VT²/L। कितना हुआ? VT²/L। वो ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हर्षित बोलो बेटा। अंजने, इसको VT²/L कौन प्रोवाइड कर रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है बेटा ना। VT²/L ये हुआ एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर इनटू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? mVT²/L। ये तो हो गया मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। प्रोवाइड कौन कर रहा है? टेंशन 0 हुआ लेकिन mg तो 0 नहीं हुआ है ना। mg एक्ट कर रहा है बेटा टुवर्ड द सेंटर, तो ये mg प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg इसका वेट सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा इसकी स्पीड बढ़ गई तो क्या हो गया? इसका स्पीड बढ़ गया, mg बढ़ गया, और हम कहेंगे इसका टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करने लग गया। काइनेटिक एनर्जी यहां पे इंक्रीज कर रही क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही बात बेटा? अब मुझे बताओ कि 1 पॉइंट और 5 पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1 एंड 5
कितना होगा सोमेल? एक्सेलरेशन एट 1 and 5। बेटा भावुक बताओ, आप बताओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कोई बता सकता है? हाँ, 0 होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंट डायरेक्शन में टेंजेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से। एट टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट सर्कुलर पाथ जब वर्टिकल प्लेन में है, तो जब पार्टिकल यहां पे हम कहें लोएस्ट पोजीशन पे है और ये है टॉप मोस्ट पोजीशन पे, ये बेटा इसका हो गया सेंटर। अब एक बात देखो ध्यान से, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड mg, टेंशन इस पे कहेंगे T बॉटम, और इसकी स्पीड है V बॉटम, और ये लेंथ है L। तो इसका नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन एट B माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू VB स्क्वायर बाई L। सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा टेंशन T एट B पॉइंट एट बॉटम minus mg, net force toward the center, that will become centripetal force is equal to mass of this object into radial acceleration या centripetal acceleration। बेटा क्लियर बिल्कुल? तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हम कहेंगे F टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स एट B एट बॉटम, टेंजेंशियल फोर्स एट बॉटम इज इक्वल टू 0। टेंजेंशियल फोर्स एट बॉटम 0 है, तो इसका मतलब जब फोर्स 0 है तो दैट इज इक्वल टू, हम इसी को तो कहते हैं मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टॉप, टॉप पॉइंट पे कहें इसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में vt, टॉप पॉइंट पे इसका mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स है नहीं है। ये फोर्स mg इज इक्वल टू mvt स्क्वायर बाई L है। फॉर मिनिमम के केस की बात कर रहे हैं बेटा। तो एट टॉप अगेन टेंजेंशियल फोर्स, अगेन ft डैश कह दें, टेंजेंशियल फोर्स ft डैश इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो m इंटू at डैश टॉप मोस्ट पॉइंट पे कह दें। बॉटम पे यहाँ B लिखेंगे बेटा, लिख दो कोई बात नहीं, यहाँ B लिख दो। तो इसको एक्सेलरेशन एट बॉटम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट बॉटम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट बॉटम BT कह दें एट बॉटम, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टॉप AT इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टॉप TT लिख लो, नहीं तो बाद में लगेगा ये क्या लिख दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टॉप। तो दैट इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टॉप विल बी 0। क्लियर बेटा यहां तक? अब हम कहें कि अगर ये कोई एंगल थीटा है, जब ये 2 पॉइंट पे है उस समय पे इसकी स्पीड है v2। अब आपको बताना है टेंशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखो एक बार। 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे अगर पार्टिकल है उसकी स्पीड है v2। ऑब्वियसली अगर उसको फिफ्थ पॉइंट तक जाना है और फिफ्थ पे उसकी स्पीड है √gl, तो स्पीड v2 जो होगा बॉटम पे जो स्पीड दिया गया उससे कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। उस केस में, इस केस में क्या होगा बेटा, ये स्पीड v2 vb से कम होगा, vb से कम होगा, लेकिन vt से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो जब 2 पॉइंट पे है, वर्टिकल से स्ट्रिंग एंगल थीटा बना रही है, उस समय पे टेंशन लिखना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना है। आपको क्या लिखना है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टेंशन। समझ में आ रही बात बेटा? इधर का मिटाएं बेटा, राइट साइड वाला, यह स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया बेटा। कितना हो जाएगा? जी cos थीटा एम जी टेन थीटा होगा। देखो बेटा देखो, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। अब हम 0.2 पे बात करेंगे और 0.4 पे बात करेंगे, 0.1 पे बात करेंगे और 4 पे बात कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पे देखो बेटा, ये 0.2 है, इसकी स्पीड v2 है। तो जब 2 पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचा तो इसका वेट हुआ डाउनवर्ड mg, वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है ना बेटा। तो इसको हम कहेंगे, ये हो गया, इस समय इसकी स्पीड है v2 और ये वर्टिकल से थीटा हो गया। तो mg टेंशन किधर एक्ट करेगा? एट 0.2 टूवर्ड द सेंटर, अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, पार्टिकल जो अटैच्ड है। क्लियर यहाँ तक की बात बेटा? mg का एक और इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन इसका क्या कहोगे? टूवर्ड द सेंटर। एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन? mv2 स्क्वायर बाई एल लिखोगे ना, टूवर्ड द सेंटर एट 0.2 टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। ये बेटा समझ में आई बात यहाँ तक? बोलो। अब क्या कहोगे कि mg का कंपोनेंट लिखोगे, जिस लाइन से एंगल बना रहा है तो इसको कहोगे mg cos थीटा, और एक इसके इधर हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है पार्टिकल ऑब्जेक्ट, याद करो, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेट ये कर रहा है टुवर्ड द सेंटर। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, तो हम कहेंगे mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो गया mg cos थीटा। तो T2 माइनस नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लिखोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स T2 माइनस mg cos थीटा, T2 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, m इंटू ए सी, या हम कहें इसी को AC को कहेंगे, सॉरी, एक्सेलरेशन में केवल v2 स्क्वायर बाई एल आएगा। तो v2 स्क्वायर बाई एल, तो टेंशन एट 0.2 आ गया mg cos थीटा प्लस mv2 स्क्वायर बाई एल। ये बेटा समझ में आई बात सबको? ये टेंशन आ गया। अब ये बताओ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू कम होती जाएगी और v2 कम होता जाएगा। तो टेंशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब टेंशन एट बॉटम मोस्ट विल बी मैक्सिमम, टेंशन एट टॉप मोस्ट विल बी मिनिमम। तो टेंशन T मिनिमम होगा और टेंशन एट बॉटम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हो बेटा? टेंशन एट टॉप मोस्ट विल बी मिनिमम, टेंशन एट बॉटम मोस्ट विल बी मैक्सिमम। ये बेटा समझ पाए? थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो mg cos थीटा कम हो रहा होगा, 90 तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। तो ये डिक्रीज ही कर रहा है ना बेटा। थीटा 0 से 180 तो जा सकता है, और v2 की वैल्यू कम हो रही होगी, दोनों टर्म कम हो रहे हैं, तो t2 क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? थीटा भी 0 होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा कहाँ पे? 1 पे। v2 मैक्सिमम कहाँ पे होगा? 1 पे। तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा? बॉटम पे। समझ गए बेटा? मिनिमम टेंशन कहाँ होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब देखो, ये हो गया टेंशन एट 0.2। हमने पूछा था दूसरा पार्ट की एक्सेलरेशन आपको बताना है।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे, यही तो टेंजेंट हुआ बेटा। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, ये टेंजेंशियल फोर्स हुआ। Ft इज टेंजेंशियल फोर्स, Ft इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एट पॉइंट टू, एट पॉइंट टू, एट पॉइंट टू, Ft इज टेंजेंशियल फोर्स एट पॉइंट टू। तो क्या लिख दोगे इसको, तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू at, at इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट टू, at2 लिख दें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट टू, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट टू। बेटा समझ में आई बात, तो कितना आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टू, g साइन थीटा, g साइन थीटा। समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर अच्छे से। अब देखो अगर यही पूछे 4 पॉइंट पे बताना है टेंशन, और 4 पॉइंट पे बताना है टेंशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 4, टेंशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बीच में होगा, वही बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो 4 पॉइंट पे फिर से एक बार बता दें, कुछ नहीं है। 4 पॉइंट पे टेंशन टुवर्ड द सेंटर T4, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, तो mg cos अल्फा इधर हो जाएगा, mg sin अल्फा इधर हो जाएगा। इसकी स्पीड v4 इधर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सेंटीपिटल फोर्स हो जाएगा T4 प्लस mg cos अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन mv4 स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ से T4 आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हम कहेंगे टेंजेंट डायरेक्शन में इसका mg का कंपोनेंट mg sin अल्फा, तो टेंजेंशियल फोर्स एट पॉइंट 4 mg sin अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट 4, तो यहाँ से आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 4। समझ गए बेटा, और ये हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आया g sin अल्फा, तो हमने यहाँ पे देखा g sin थीटा, तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज g sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल 0 से थीटा ग्रेटर लेस देन 90, क्योंकि इसके बाद फिर ये वर्टिकल से हम ये थीटा कंसीडर करने लगेंगे। अब एक बात ध्यान दो, जब थीटा 0 है तो 1 पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब थीटा 0 रखेंगे तो 1 पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था, 0 आ गया ना बेटा, बोलो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे अल्फा कितना हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रिंग इज मेकिंग एंगल अल्फा फ्रॉम वर्टिकल, तो यही हम कह देंगे एंगल मेड थीटा, थीटा इज क्या हो जाएगा 0, 0 होगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट 3 क्या होगा, g होगा, क्योंकि थीटा 90 हो गया। और बात भी सही है, देखो वर्टिकल mg डाउनवर्ड लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, इसकी स्पीड v3 है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, mg का कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में 0 आ जाएगा ना, 90 डिग्री पे है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एट 3 पॉइंट क्या कहोगे, T3 विल बी mv3 स्क्वायर बाई एल। समझ में आई बात बेटा, एट 3 T3 विल बी इक्वल टू mv3 स्क्वायर बाई एल, क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका mg फोर्स लग रहा है, तो mg अपॉन m g एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, तो थीटा 90 रख दो, g आ गया। क्लियर बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका ले लिया।
अब एक बात देखो बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब किसी पॉइंट पे हम बात करें कि अगर मान लो सर्कुलर पाथ, अगर हम कहें कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इन सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ का मतलब हम कह दें ऑसिलेशन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो, इसका रिजल्ट ही बता देते हैं, ध्यान देना बेटा। जो सर्कुलर पाथ में वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल था, तो यहाँ पे इसकी स्पीड वीबी थी, ये पॉइंट ओ है, लेंथ एल है, और इस पर हमने टॉप पॉइंट पे वीटी लिख दिया। तो यहाँ पे टेंशन लिखा टॉप पॉइंट पे, इधर टेंशन लिखा बॉटम पॉइंट पे टेंशन लिखा, और ये वैल्यू आई थी टेंशन एट बॉटम इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी बी स्क्वायर बाई एल। टॉप पॉइंट पे क्या आया था, एम वी टी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। ये बेटा समझ पा रहे हो, अभी लिखा था ना। अगर हम इसका डिफरेंस लें, टेंशन एट बॉटम पॉइंट माइनस टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका अगर डिफरेंस लें तो ये आ जाएगा m बाई एल वी बी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर प्लस 2mg। ये कहाँ से आ गया, mg ऐड हो जाएगा। टेंशन एट किसी भी, हम कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट। वी बी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर भी डिराइव किया था। क्या किया था बेटा, वी बी स्क्वायर प्लस, ये बताओ, वी बी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर कितना लिखा था, 4gl लिखा था। देखो ध्यान से, 4gl लिखा था ना बेटा, कोई भी पार्टिकल किसी मोशन के लिए। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, टी बी माइनस टी टी, टेंशन एट बॉटम टेंशन एट टॉप, m बाई एल, इसको लिख सकते हो 4gl इंटू 4gl प्लस 2mg, एल कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब टेंशन जो हुआ एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप विल बी ऑलवेज 6mg। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में है तो एक तो पार्ट ये रहेगा, टेंशन का डिफरेंस जो बॉटम और टॉप मोस्ट पॉइंट का होगा, दैट विल बी ऑलवेज 6mg, और स्पीड का जो डिफरेंस स्क्वायर होगा, स्क्वायर का स्पीड का स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो 4gl होगा। समझ गए बेटा, ये याद रहेगा। ये अगर रिजल्ट मालूम रहेगा तो थोड़ा सा टाइम बचेगा बेटा, कहीं कहीं पे डायरेक्टली तुम फटाफट बता सकते हो, ये कहने का मतलब है, इसलिए यहाँ पे बता दिया। नहीं तो लर्न करना ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। लिख लिया सबने, मिटाया जाए। बोलो बेटा, अब नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन सेमी सर्किल। हाँ, एक चीज़ और यहीं बता दें कि अगर बेटा यहीं पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन इनसाइड सर्कुलर सरफेस। यहाँ पे देखो सर्कुलर मोशन
इन वर्टिकल प्लेन इनसाइड सर्कुलर सरफेस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सरफेस इस तरह से है बेटा, कोई सरफेस ऐसे है, सरफेस है, ये फिक्स है, कोई सर्कुलर सरफेस है और इसका रेडियस दिया है, रेडियस दिया है आर। अब एक बात यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है। अगर इसका रेडियस आर है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये हम कह दें बॉटम, इसको कह दें टॉप, तो यहाँ टेंशन की जगह बेटा कुछ नहीं, क्या चेंज होगा, टेंशन की जगह क्या आ जाएगा, टेंशन की जगह आ जाएगा n, क्या आ जाएगा, n एट बॉटम, और यहाँ पे कह देंगे n एट टॉप। यहाँ कहीं पे पहुँचा जो हमने 2 पॉइंट कहा था, तो यहाँ n2, यहाँ पे कह दें तो टेंशन की जगह n3, यहाँ पे कहीं पहुँचा सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा, तो इसको कह देंगे n4। समझ पा रहे हो बेटा? तो t को रिप्लेस कर देंगे n से और l को रिप्लेस कर देंगे r से, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। देखो यहाँ पे v2 स्पीड लिखा था, v2 लिखा था, ये एंगल अगर हम थीटा कह दें, mg डाउनवर्ड है, वर्टिकल से एंगल थीटा हो जाएगा, तो mg cos थीटा हुआ, इधर हुआ mg sin थीटा, तो n2 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई r। वही आया ना बेटा, n2 t2 की जगह क्या आ गया, बोलो। अगर इनसाइड सर्कुलर सरफेस, वर्टिकल प्लेन में इनसाइड सरफेस है, तो टेंशन की जगह n आ जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ करने की, इसका अलग से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए ना? टेंशन विल बी रिप्लेस्ड बाई n, l जो लेंथ था स्ट्रिंग का, दैट विल रिप्लेस्ड बाई r। समझ में आई बात? मिटाएं बेटा। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन सेमी सर्किल, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन सेमी सर्किल। Condition for oscillation in semicircle. कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन सेमी सर्किल। तो जैसे बेटा अगर मान लो यहाँ से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है कोई पार्टिकल जिसका मास m है, लेंथ है स्ट्रिंग का l, और हम ये कह दें यहाँ से रिलीज किया गया, तो सेमी सर्किल ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ये O पॉइंट है, इसको A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें। अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से इसको रिलीज किया जाए और देयर इज नो फ्रिक्शन, हम एयर फ्रिक्शन वगैरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसको अगर यहाँ से रिलीज करेंगे तो इट विल ऑसिलेट बिटवीन AC, AC के बीच ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये फिर AC के बीच ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, जब रिलीज किया गया इसका मतलब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, जब B पॉइंट पे आएगा तो क्या हुआ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की,
लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। मैंने दो ही चीज बताया इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। अब बेटा लॉस कितना हो रहा है, जब ये बी पॉइंट पहुंचेगा तो mgl लॉस हुआ। लॉस में हम क्या बताएं, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल इसका था mgl, ये बेटा mgl है, ये है mgl पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फाइनल हो गया 0। इसी को हम रेफरेंस ले रहे हैं, इसी के रिस्पेक्ट में लिखा। तो लॉस इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू गेन, तो फाइनल बी पॉइंट पे वी बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इनिशियल 0 है, वी इनिशियल है 0, यहाँ पे हम कहते हैं इसकी स्पीड वी बी, तो ये हो गया फाइनल माइनस 0, तो यहाँ एम कैंसिल हुआ, तो बी पॉइंट पे स्पीड आ गया रूट जी एल। कब, जब ए पॉइंट पे 0 होगा। ध्यान देना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये यहाँ से पहुँचेगा, यहाँ से सी तक जाएगा और सी से फिर ये ए पे आएगा, इनके बीच ऑसिलेट कर रहा होगा। क्लियर। अब अगर हम कहें कि इस पे बी पॉइंट पे स्पीड, अगर हम इसी का रिवर्स कहें, बी पॉइंट पे स्पीड दिया जाए √2gl, तो ये पॉइंट पे पहुंच के मोमेंटरली रेस्ट पे हो जाएगा। क्या होगा, मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। जब ये ए पे रेस्ट पे आएगा तो व्हाट विल बी टेंशन अंजने एट पॉइंट ए, व्हाट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग, 0 हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड मोमेंटली ए और सी पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई। जब स्पीड 0 होगा तो टेंशन टुवर्ड द सेंटर लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी एट सी इज इक्वल टू एम इंटू वी सी स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा 0, क्योंकि वी सी की वैल्यू है 0 और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g, अभी बताया था g साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 90। बोलो बेटा, थीटा इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, तो इसका वेट केवल एक्ट कर रहा, मोमेंटरली रेस्ट में होगा, टेंशन 0 होगा, लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा तुरंत टेंशन एक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। समझ गए बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ में ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो ये बी पॉइंट पे स्पीड होगी √2gl। अगर इसको √2gl से कम स्पीड देंगे तो एक सर्किल के आर्क पे रोटेट कर रहा होगा। अगर √2gl से कम स्पीड देंगे तो ये कहीं किसी एंगल पे जा करके ही पार्टिकल रुक जाएगा ना बेटा। अगर ये वैल्यू, अगर हम कहें बी पॉइंट पे इसकी स्पीड √2gl से कम है तो ए पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा, तो सर्किल के एक आर्क पे ऑसिलेट कर रहा होगा। राइट, नोट करो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लिखो बेटा, ऑसिलेशन अलोंग वन आर्क ऑफ सर्किल। यहाँ पे लिख दें ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ऑसिलेशन अलोंग सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क। आर्क यहाँ पे कहने का हमारा मतलब ये है कि लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो √2gl से कम होगी। ठीक है बेटा। तो अब देखो, अगर एक सर्किल का आर्क है,
यहाँ पे हम कह रहे हैं इनके बीच ये ऑसिलेट कर रहा है। अगर यहाँ पे VB है लेस देन √2GL, अगर √2GL से स्पीड कम दिया जाएगा तो कहीं बेटा ये पहुँच के थीटा मैक्सिमम रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? इसको हम कह दें A B C। तो A पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, C पे स्पीड 0 हो जाएगी। अगर VB इज़ लेसर देन √2GL तो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थीटा मैक्सिमम कितना होगा, टेंशन क्या होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ऑल दोस थिंग। तो टेंशन तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट बी कहें, टेंशन क्या कह दोगे बेटा? टेंशन तो अपवर्ड है एट बी और इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड mg, इसकी स्पीड है vb वेयर vb इज लेसर देन √2GL। समझ पा रहे हो बात को? तो हम कह देंगे टेंशन एट b माइनस mg नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू VB स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टेंशन एट पॉइंट b इज इक्वल टू mg प्लस mVB स्क्वायर बाई एल। ये तो बेटा टेंशन आ जाएगा। अब अगर VB √2GL से कम है और हम थीटा लिखना चाह रहे हैं, तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे जो पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी। जैसे जैसे हाइट पे जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम कहें कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अपने आप थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो कुछ नहीं करना है बेटा, समझ गए बेटा? हम एक इस स्क्रीनशॉट लो इसका। गुड। तो यहाँ पे बेटा हम कहेंगे, यहाँ पे हम कहें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन B एंड A, बिटवीन B एंड A। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? हाफ mVB स्क्वायर इनिशियल माइनस फाइनल। गेन कितना हुआ? ये बेटा लेंथ है L, ध्यान देना यहाँ पे, ये लेंथ है L, ये है लेंथ L, ये एंगल थीटा है। तो ये लेंथ कितना हो गया जो रेड से दिखा रहे हैं? ये लेंथ कितना है? L cos थीटा। तो कितना गेन हुआ, इसका हाइट कितना राइज किया, गेन कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी mgh। h को क्या लिखोगे? L माइनस L cos थीटा। ये रेड वाला पार्ट आया L cos थीटा मैक्स बेटा, L cos थीटा मैक्स ये आ गया ना। ये L है, ये थीटा मैक्स है, तो ये बेटा आ गया L cos थीटा मैक्स, L cos थीटा मैक्स। ठीक है, L cos थीटा मैक्स ये आ गया। तो ये H की वैल्यू आ जाएगी mgh। तो इसको हम लिख देंगे हाफ mVB स्क्वायर इज इक्वल टू mg, h को लिखोगे L माइनस L cos थीटा, mm कैंसिल हो गया। तो VB स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL माइनस 2GL cos थीटा मैक्स। ये बेटा थीटा मैक्स होगा। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? तो यहाँ से हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कभी भी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली लिख दो। cos थीटा मैक्स विल बी इक्वल टू 2GL माइनस VB स्क्वायर अपॉन
2gl, where if VB is lesser than √2gl, तो थीटा मैक्स आ जाएगा, cos थीटा मैक्स आ जाएगा बेटा। तो थीटा मैक्स नहीं लिख दोगे? बोलो। अगर हम कहें थीटा मैक्स 90 होना है तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 होगा तो VB कितना आएगा? √2gl आया ना। तो इसको एक बार पूरा रिवाइज करना, कल थोड़ा सा इस पर कुछ और डिस्कस करके फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पूरा रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय।